स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 उसके इंट्रोडक्शन की। ओके, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए हुए थे। ओके, और आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ था। उसी के बेसिस पे हमने क्या है एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज सॉल्व की हुई थी। आज हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, सम स्पेसिफिक एंगल्स पे क्या है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सॉल्व करने हैं। ओके, स्पेसिफिक एंगल्स मतलब 0, 45, 60, 90 पे, ओके, एंड 30 पे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की ये जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, ओके, इन पे आपको क्या है वैल्यूज़ मालूम होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपकी बुक में क्या एक टेबल भी बनी हुई है, ओके, और मेथड्स भी दिए हुए हैं। ओके, तो वो टेबल याद करना एक बड़ी बात है। ओके, एंड जो आपके लिए मेथड दिया हुआ है बुक में, ओके, वो काफ़ी टिपिकल मेथड है। ओके, मेरे पास उसके लिए क्या है एक स्पेसिफिक मेथड है, उसी मेथड की हम बात करेंगे। वहीं से हम क्या है जब हम 2-3 बार क्या है आप लोग उसको सॉल्व करोगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, और आपकी एक्सरसाइज क्या है, आप जब आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ओके, तो आप उसी के बेस पे आप क्या है एक्सरसाइज सॉल्व कर दोगे। ओके, चलो स्टूडेंट, तो बात करते हैं ओके अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स की। ओके, तो स्टूडेंट जैसे आपको क्या है जैसे साइन, ओके, साइन में आपसे पूछी जाएगी वैल्यू साइन थीटा में क्या है 0 पर, ओके, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, ये सारे एंगल्स क्या है आपके डिग्री में, ओके, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, आपको साइन के लिए कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको क्या है 0, 1, 2, 3, 4, ओके, ये आपको क्या है लिख लेना है। ओके, 0, 1, 2, 3, 4 90 डिग्री के लिए। ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या है ईच में क्या है आपको 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, मैंने क्या कहा ईच ऑफ द में 4 से डिवाइड कर दोगे। तो स्टूडेंट जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। ओके, और ये आपका क्या 1/4 ही रहेगा, ये आपका कैंसिल आउट होके 1/2 आ जाएगा। ओके, ये आपका क्या है यही रहेगा 3/4, और ये आपका स्टूडेंट 1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब आपको ईच ऑफ द का स्क्वायर रूट लेना है। ओके, बात आई समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे क्या है देखो 1 का 1 और इसका 2। ओके, यहाँ पे क्या 1 का 1 और √2 का √2। क्लियर है? उसी प्रकार से यहाँ पे √3 का √3 यानी और 4 का 2, और 1 का तो स्क्वायर रूट 1 ही होता है। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट ये हो गया आपका, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की डिग्री √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या है आपकी 1। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट बात करते हैं कॉस की। ओके, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा आपको क्या करना है 0, ओके, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट देखो जब आपने कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड कर लिया है, बस आपको साइन थीटा ही फाइंड करना है। कॉस थीटा आप बड़े प्यार से फाइंड कर दोगे। ओके, क्या है देखो ये यहाँ पे लास्ट में, तो आप इसको यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस करवाते जाओ। ओके, यानी कि वो लास्ट वाला, ओके, अब ये यहाँ से ये सेकंड लास्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सेकंड प्लेस पे, तो √3/2। अब ये तो क्या है कहीं है नहीं रिप्लेस करने के लिए, ये तो यही रहेगा। ओके, तो ये 1/√2। ओके,
ये आपका क्या है, इधर चला जाएगा, यानी कि 1/2 और 0 आपका क्या, ये। आई बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आपको बस रिप्लेस, देखो ये यहाँ पे आ गया, दिस यहाँ पे, ये यहाँ, ये कहाँ है जाने के लिए, ओके। तो ये अब ये वहाँ पे पहुँच जाएगा, ओके। जो 30 की वैल्यू होगी कॉस साइन में, वो कॉस में क्या है 60 की वैल्यू होगी, ओके। और ये आपका क्या है, वहाँ पे पहुँच गया, ओके। अब स्टूडेंट बात करते हैं tan की, ओके, tan थीटा की। तो स्टूडेंट देखो tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। तो अब स्टूडेंट देखो साइन थीटा, अब आपको क्या 0, ओके, 30, ओके, 45 और क्या 60 और 90, ओके। तो स्टूडेंट देखो अब आपको क्या है tan थीटा में tan 0 फाइंड करना है ना, तो tan 0 आपका क्या होगा sin 0 अपॉन cos 0, और sin 0 आपका क्या है, देखो चेक करो 0 अपॉन 1, ओके। अब 0 में आप किसी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना, यानी कि tan 0 की वैल्यू आपकी क्या हो गई 0। अब आपको क्या है देखो tan 30 की, तो sin 30 अपॉन cos 30, तो sin 30 आपका क्या है देखो 1/2 अपॉन क्या √3/2। स्टूडेंट आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो देखो स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखो sin 30 अपॉन cos 30, ओके। तो अब देखो फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होती है, तो मैंने क्या बताया आपको, ऊपर वाली फ्रैक्शन को तो ज्यों का त्यों लिख दो और नीचे वाली को क्या है पलट के लिखना है। तो देखो sin 30 अपॉन की प्लेस पे मैंने मल्टी लगा दिया। अब cos 30 की वैल्यू आप क्या है आपकी √3/2, तो इसको पलट के लिखना है क्या बेटा 2/√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये आपका क्या आ गया 1/√3। क्लियर है कि नहीं? यानी कि ये आपका क्या हो गया tan 30 1/√3। अब आपको देखो क्या है 45 की, तो cos 45 अपॉन sin 45, तो cos 45 आपका क्या है 1/√2 इंटू sin 40, वो सॉरी tan थीटा क्या है sin थीटा अपॉन, तो sin थीटा क्या है sin 45 की डिग्री क्या है 1/√2 अपॉन cos 45 की भी क्या है 1/√2, तो यानी कि √2/1 हो जाएगा ना, √2/1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया 1 आ जाएगा ना, यानी कि tan 45 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1। क्लियर है? अब स्टूडेंट क्या tan 60 यानी कि sin 60 अपॉन cos 60, तो sin 60 क्या है आपका √3/2 इंटू, ओके, cos 60 क्या है आपका 1/2, तो ये पलट के लिखा जाएगा ना, तो 2/1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया ये √3। क्लियर है कि नहीं? देखो क्लियरिटी में आ रहा होगा समझ में। अब देखो स्टूडेंट आगे बात करते हैं 90 की, ओके। तो क्या हो जाएगा ये sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 क्या है आपका 1 अपॉन क्या cos 90 क्या है 0, तो 0 का आप किसी में डिवाइड दोगे तो क्या है इन्फिनाइट आ जाएगा ना। तो स्टूडेंट ये उम्मीद है आपको क्या है समझ में आ गया होगा, ओके। बात करते हैं अब क्या अपने एग्जाम्पल्स की। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट टेबल आपने क्या है अच्छे से समझ ली होगी। अब स्टूडेंट जैसे मैंने साइन कॉस टेन आपको बता दिया, अब जैसे अगर आपसे बात की जाए कोसेक 30 की, ओके, कोसेक 30 डिग्री, तो देखो स्टूडेंट आपको कोसेक 30 याद नहीं करना है। आपको कोसेक, देखो कोसेक क्या होता है साइन का जस्ट अपोजिट होता है, ये तो मैंने बता दी है, यानी कि 1/sin 30 होगा, ओके। अब स्टूडेंट आपको 1/sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो क्या 1/2, यानी कि आप क्या खुद से बना लोगे 2 आ जाएगा, ओके। यानी कि कोसेक 30 की वैल्यू आपको क्या है वैसे ही आप क्या है सेक के लिए ट्रीट करोगे, सेक क्या हो जाएगा 1/cos, ओके। वही क्या है tan के लिए आपको ट्रीट करना है। क्लियर है कि नहीं? और आपको किस प्रकार से करना है वो मैं क्वेश्चंस में आपको क्या है बताता चलूँगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको क्या है हाइपर नहीं होना है कि सर आपने तो 3 ही बताई हैं, ओके। आप
3 आपने क्या है, आप बस सिर्फ साइन कर लो, कॉस आप उल्टा कर दो, आई बात समझ में, उसको पलट दो वैल्यूज़ को, तो वो कॉस की हो जाएगी। 10 के लिए आप क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लो, तो आप वैल्यू बना दोगे। ओके, और आपको आना चाहिए, आई बात समझ में कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कुछ एग्जाम में हम क्या है भूल जाते हैं। ओके, तो फिर क्या है हमें प्रॉब्लम में पढ़ना होता है। ओके, तो प्रॉब्लम में नहीं। ओके, जब आप बनाना जानते हो तो आप क्या है बना के और तुरंत क्या है वहाँ पे क्या है गलत ना लिखोगे, सही वैल्यूज आप क्या है वहाँ पे पुट कर दोगे। क्लियर है कि नहीं? इसीलिए मैंने आपको क्या है ओके याद करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे, आपको सिर्फ क्या है सिर्फ समझना है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो देखते हैं एक क्वेश्चन है आपके में वो आपसे बोल रहे हैं एग्जाम्पल 6। तो देखो स्टूडेंट एग्जाम्पल 6 है आपका। देखो आपके पास बुक होनी चाहिए। ओके, यदि आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ बुक सामने लेके बैठो। ओके, जैसे वो बोल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ट्राइंगल ए बी सी है जो एंगल बी पे क्या है राइट है, तो लो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, और जो एंगल बी पे आपका क्या है, तो ये आपका एंगल बी पे राइट हो गया, ये आपका ए है, ये आपका क्या है बेटा सी हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब वो बोल रहे हैं एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए सी बी ये आपका क्या है 30 डिग्री गिवन है। ओके, और आपको क्या है ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर दी है, यानी कि ए बी ये आपको क्या है 5 सेंटीमीटर गिवन है। आई बात समझ में कि नहीं? तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी फाइंड करना है, यानी कि ये बी सी आपको फाइंड करना है, दिस फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट आपको क्या गिवन है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल और राइट एंगल एट बी। बी पे बेटा ये आपका क्या है राइट है। ओके, एंड एंगल ए सी बी इक्वल क्या है 30 दिया है, और ए बी इक्वल क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या है ए सी एंड बी सी फाइंड करना है। क्लियर है कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, आपको क्या है देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में बाई ट्राइंगल लॉ, बाई ट्राइंगल लॉ। ओके, तो इसमें ट्राइंगल लॉ क्या होता है, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्या बेटा आपका ए बी सी। ओके, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल क्या बी ए सी। ओके, या सी ए बी। ओके, सी ए बी इक्वल टू आपका क्या है बेटा 180 डिग्री होगा ना। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो ए सी बी आपको क्या है 30 दिया है। ओके, ए बी सी आपका राइट एंगल है तो 90 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? प्लस एंगल सी ए बी आपको फाइंड करना है। ओके, इक्वल 180 डिग्री। ओके, ये आपका ऐड हो गया 120 उधर चला जाएगा, यानी कि एंगल सी ए बी बेटा आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस 120। ओके, तो एंगल सी ए बी इक्वल क्या आ गया आपका 60 डिग्री आ गया ना। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इस ट्राइंगल में मैं क्या है देखो मुझे ये साइड फाइंड करनी है। आई बात समझ में कि नहीं? मुझे क्या फाइंड करना है दिस एंड दिस। तो मुझे सबसे पहला मेरा क्या टारगेट क्या है, मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ। ओके, तो ये दिस अपॉन दिस क्या होगा, देखो दिस अपॉन दिस क्या होगा, अगर मैं इस देखो ये एंगल आपके पास 60 डिग्री हो गया ना।
अब 60 डिग्री के रेफरेंस में ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या है, बेस होगा। क्लियर है कि नहीं? अरे शुरुआत से बताता चल रहा हूँ। ओके, ये आपका क्या BC, ये क्या BC क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस। तो क्या इन ट्रायंगल tan 60 डिग्री। ओके, तो tan 60 डिग्री क्या होगा, BC अपॉन क्या, AB। ओके, तो स्टूडेंट tan 60 की वैल्यू अभी मैंने बताई है थोड़ी देर पहले, क्या, √3। ओके, क्लियर है? अब BC की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, AB की वैल्यू आपकी क्या है, 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो BC इक्वल बेटा आपका क्या हो गया, 5√3। आई बात समझ में कि नहीं? 5√3 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? अब उसी प्रकार से आप क्या करो स्टूडेंट, आपको नीचे ही लिखना है। ओके, अगेन, अब स्टूडेंट अगेन इन ट्रायंगल ABC में ही आपको क्या है, फिर से करना है। ओके, अब की बार आपको इसके रेफरेंस में बात करनी है। ओके, तो अगर स्टूडेंट इसके रेफरेंस में बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा कि नहीं, और ये बेस होगा। ओके, तो बात कर रहे हैं इसके रेफरेंस में। ओके, तो ये मुझे दिया है, ये फाइंड करना है, तो मैं अब इसमें क्या कर रहा हूँ, या इसके रेफरेंस में ये आपका क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो मैं अब की बार क्या कर रहा हूँ, tan 30 डिग्री। ओके, तो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, ओके, tan 30 से स्टूडेंट आपका यही आपका फिर आ जाएगा। ओके, तो आपको tan 30 ना लेके आप क्या है, sin 30 ले लो। ओके, ओके, साइन, तो यानी कि BC, ओके, सॉरी, 30 ये होगा ना, 30 के रेफरेंस में सामने की साइड ही तो मैंने परपेंडिकुलर बताई है, अपोजिट साइड। ओके, तो ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनियस क्या, AC। ओके, स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/2 इक्वल टू AB आपका क्या है, फाइंड करना है आपको, AB आपका 5 दिया है। ओके, और AC आपको निकालना है, तो आपका AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? तो स्टूडेंट देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, जो थीटा हम लेते हैं उसके रेफरेंस में सामने की साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और जो उससे एडजेसेंट साइड है वो क्या होती है, बेस। तो स्टूडेंट देखो इसके रेफरेंस में अगर बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। क्लियर है कि नहीं? तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका ये है। ओके, इसके रेफरेंस की बात हो रही है, अपॉन AC। सॉल्व कर लिया, आ गया। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो एग्जाम्पल चल रहा है अपना। ओके, तो स्टूडेंट एग्जाम्पल 7 में आपको दिया है ट्राइंगल PQR राइट एंगल Q पे। ओके, तो ये रहा आपका ट्राइंगल PQR राइट एंगल आपका Q पे कर दिया। ओके, तो ये आपका बेटा P हो गया, ये आपका Q हो, वो सॉरी R हो गया। ओके, अब आपको क्या है, PQ 3 सेंटीमीटर दिया, यानी कि ये आपको क्या है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, एंड PR आपको क्या है, 6 सेंटीमीटर है, यानी कि PR आपका ये है ना, ये आपका क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपको क्या है, PQR, ओके, नहीं सॉरी QPR, यानी कि दिस एंगल अगर मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, ये फाइंड करना है। ओके, एंड एंगल RPQ, RPQ है, एक बार वो तो दोनों एक ही बात है। ओके, स्टूडेंट हो जाता है कभी कभी। ओके, QPR एंड PRQ है, सॉरी PRQ। ओके, यानी PRQ ये एंगल मैंने फाई कंसीडर कर लिया। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या है, ये थीटा एंड फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखो स्टूडेंट आप सबसे पहले क्या करो, आपको क्या है, ये जो ट्रायंगल दिया है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो पहले। ओके, इस साइड को फाइंड कर लो। ओके, या आपको क्या है, दिस एंड दिस दिया है, अगर आप थीटा के रेफरेंस में बात करो ना। ओके, अगर आप थीटा के रेफरेंस में बात करो तो क्या है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये
हाइपोटेनियस। तो आपको बेस और हाइपोटेनियस गिवन है ना, तो आप क्या cos थीटा अप्लाई कर दो। ओके, तो देखो सबसे पहले गिवनस। ओके स्टूडेंट, देखो आपको फील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मैंने कर दिया, आपने नोट कर लिया और हो गया आपका काम, मेरा काम हो गया ना, इस प्रकार से नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप क्या ये दिया है वही लिख दो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ओके, एंड पी क्यू इक्वल क्या है 3 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल क्या है बेटा आपका 6 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको क्या है करना है। ओके, आपको क्या है क्यू पी आर एंगल यानी कि क्यू पी आर, ओके, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, अगर मैं इस थीटा के रेफरेंस में देखो, मैं फिर से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, अगर मैं इसका कॉस लेता हूँ, ओके, तो नाउ कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या पी क्यू अपॉन पी आर। ओके, पी क्यू अपॉन पी आर। ओके, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया, पी क्यू क्या है आपका 3 और पी आर क्या है आपका, ये कैंसिल आउट होके 1/2 आ जाएगा ना, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/2। अब स्टूडेंट देखो कॉस थीटा आपका क्या है 1/2 है ना। ओके, 1/2 कॉस में 60 की वैल्यू होती है ना, तो आप क्या करोगे कॉस 60 डिग्री। ओके, ये कॉस आपका उधर चला जाएगा, यानी थीटा इक्वल बेटा ये इधर जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये आपका उधर चला गया, तो इसको क्या पढ़ते हैं इन्वर्स। ओके, कॉस इन्वर्स, तो कॉस इन्वर्स कॉस 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी होती है, ओके, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा। ओके, थीटा होता है ये। ओके, यानी कि थीटा इक्वल क्या 60 डिग्री। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये जो थीटा है आपका, ओके, वही तो क्या है एंगल क्यू पी आर है। ओके, देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू क्या 60 डिग्री। ओके, अब ये ट्रायंगल है ना, इसमें आप क्या करो ट्रायंगल लॉ लगा दो। ओके, क्योंकि ये एंगल आपको मालूम पड़ गया। ओके, ये आपको फाइंड करना है। ओके, यानी कि तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 होगा ना। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, बाई ट्रायंगल लॉ। ओके, ट्रायंगल लॉ में क्या होगा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्या क्यू पी आर होगा। ओके, क्यू पी आर प्लस एंगल क्या पी क्यू आर प्लस एंगल ये वाला क्या होगा पी आर क्यू, यही तो उन्होंने कहा है। तो पी आर क्यू इक्वल टू क्या 180 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये आपका 60 है प्लस ये पी क्यू आर तो राइट एंगल है तो 90। ओके, और प्लस ये तो आपको फाइंड ही करना है पी आर क्यू इक्वल 180। देखो क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये आपका ऐड हो गया। ओके, उधर चला जाएगा, तो इधर आपका क्या बचेगा पी आर क्यू इक्वल टू क्या 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। ओके, ये ऐड होकर 150 हो जाएगा ना, यानी कि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू क्या 30 डिग्री। ओके, अब आपको 10, ओके, दिस एंगल इक्वल 60 डिग्री एंड दिस एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और रह गया, करते हो उसको, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका एग्जाम्पल में लास्ट क्वेश्चन। ओके, देखो साइन ए माइनस बी इक्वल 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल 1/2। और स्टूडेंट ये जो ए प्लस बी है वो क्या है 0 से ग्रेटर है। ओके, इस कंडीशन को देख के बड़बड़ा मत जाना, इसका क्या है सवाल में ज़्यादा रोल नहीं है, ये बस आपको समझने के लिए दिया है कि ए प्लस बी 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या इक्वल है, तो आपको ए एंड बी फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट इसे आप कंडीशन फर्स्ट का होगे, इसे कंडीशन क्या है सेकंड का होगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू, पहले शुरुआत से ही कंडीशन लगाना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन फर्स्ट में आपसे क्या कहा गया है बेटा साइन ए माइनस बी इक्वल टू बेटा आपका 1/2 है ना। अब देखो साइन ए माइनस बी
1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 30 की। हाँ, तो साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट आप क्या करोगे? a माइनस बी इक्वल टू क्या? साइन, ये आपका उधर चला जाएगा ना, तो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? अब तो a माइनस बी आपका क्या हो गया बेटा? साइन इनवर्स साइन थीटा, मैंने क्या बताया? थीटा, यानी कि 30 डिग्री। ओके, डिग्री आप बाद में लगा लेना। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड। तो सेकंड कंडीशन में आपका क्या है? cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ओके, यानी कि cos a प्लस बी। अब 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है? 60 की, यानी कि cos 60 डिग्री। तो ये आपका उधर चला जाएगा, यानी a प्लस बी एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, 60 आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। आपको लिख लेना है cos इनवर्स cos 60 डिग्री। अब आप क्या है? इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को क्या है? सॉल्व कर दोगे। ओके, तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे? बड़ी तसल्ली के साथ क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 30। ओके, और a प्लस बी इक्वल टू क्या? 60। इनको ओके, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो कैंसिल आउट। ये आपका क्या हो गया? 2a। ओके, ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 45, यानी कि a इक्वल आपका बेटा क्या आ गया? 45 डिग्री। ओके, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, देखो a आपका उधर चला जाए, तो माइनस बी इक्वल 30 माइनस a क्या है आपका? 45। ओके, तो माइनस बी इक्वल टू क्या? माइनस 15, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि b इक्वल क्या आ गया आपका? 15। ये आपका क्या है बेटा? आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज क्या है? वो सॉरी एग्जाम्पल फिनिश हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। ओके, तो तब तक आप क्या है? टॉपिक को क्या है? क्लियर करके रखोगे, एग्जाम्पल्स को क्लियर करके रखोगे। ओके, आई बात समझ में? नहीं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।